हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं और आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोग के साथ शॉर्टकट की लेकर आया हूँ। मतलब जितना भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला शॉर्टकट की है सबको कलेक्ट कर लिया हूँ और इससे बाहर शॉर्टकट की नहीं रहेगा। लगभग 4 से 5 नंबर का शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन मिनिमम 5 नंबर या 4 नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग इसको है ना हम प्रैक्टिकल करके आपको बेहतरीन ढंग से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ये देखिए आप शॉर्टकट की ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने मुद्दे पे और सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखो MS वर्ड का ये शॉर्टकट की है। सभी का शॉर्टकट की नहीं बता रहा हूँ, MS वर्ड का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया। MS वर्ड का शॉर्टकट की बता रहा हूँ स्टूडेंट। MS वर्ड का शॉर्टकट की मैं अभी बताने जा रहा हूँ। MS वर्ड का किसका शॉर्टकट किया है? MS वर्ड का। MS वर्ड का शॉर्टकट की मैं आपको फर्स्ट नंबर पे, एक मिनट मेरे को देखिए, सबसे पहला नंबर है कंट्रोल A। तो सर कंट्रोल A से क्या होता है? तो कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट बोलो या सेलेक्ट ऑल बोलो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ है ना। सेलेक्ट ऑल मतलब सारा कंटेंट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, सारा कंटेंट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। विंडो प्लस R करो और यहाँ पे लिखो विन वर्ड, सॉरी विन वर्ड, ठीक है। ये देखिए जैसे हम विन वर्ड खोलें, अब इसमें कोई भी अगर हम कंटेंट को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी कंटेंट को लिखते हैं, अगर हम कोई भी कंटेंट को अगर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो जब हम कंटेंट को लिखते हैं, अगर हम सारा कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्या करना होगा, A करेंगे। कंट्रोल A से क्या होगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल B। तो कंट्रोल B से क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड किया जा सकता है, मतलब जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि राम एक पैराग्राफ लिखा है और वो अगर बोल्ड करना चाहता है तो इसमें से बताइए कौन सा कुंजी प्रेस करेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा वगैरह के फेंकता है तो उसको आप देख लीजिएगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कंट्रोल B से क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल C से कॉपी होता है, सेलेक्टेड किए गए डेटा को क्या कर देता है, कॉपी करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल C से भी कॉपी होता है और कंट्रोल के साथ एक इंसर्ट, देखिएगा इंसर्ट एक बच्चे बटन है उससे भी कॉपी होता है ना। ये इंसर्ट एक बटन है, इससे भी क्यों होता है। कंट्रोल के साथ अगर हम इंसर्ट बटन दबाते हैं तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट से भी क्या होता है, कॉपी होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया, मतलब जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा कॉपी हो गया, ठीक है। कंट्रोल D से क्या होता है सर, तो कंट्रोल D से क्या होता है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। सबसे पहले हम समझते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कहाँ होता है, कौन सा मेन्यू बनता है, कौन सा ग्रुप में होता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाने के बाद ये देखिए हम कंट्रोल D करते हैं, है ना। कंट्रोल प्लस D करेंगे तो कंट्रोल जैसे हम कीबोर्ड से D किए तो ये खुल गया, क्या खुल गया, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया। ये आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहाँ पे, ये पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये आपको होम मेन्यू में है ना, यहाँ पे ये आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पूरा ऑप्शन ही खुल जाता है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कंट्रोल प्लस D होता है। इसका एक शॉर्टकट की और होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, है ना, F होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इससे क्या खुलता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लिख देते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब हम करके भी दिखा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F, देखिए खुला ना ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल E से सर क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस E
है ना, कंट्रोल सी हो गया, डी हो गया, कंट्रोल ई, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर सेंटर अलाइन करने के लिए, मतलब क्या करता है, कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कुछ भी, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, बिहार मान लो लेते हैं बेल्ट्रॉन, ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट में है, लेकिन अगर ये सेंटर में लाना तो कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर देंगे, है ना। कोई टेक्स्ट को भी सेंटर में ला सकता है, कोई पैराग्राफ को या कोई लेटर को भी, और कंट्रोल आर से राइट में आ जाता है। कंट्रोल आर से कहाँ जाएगा, राइट में, और कंट्रोल एल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो यहाँ पे इससे भी बहुत सारे ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। अगर आपका क्वेश्चन में आता है, देखो हम अभी शॉर्टकट की तो क्लियर करेंगे, लेकिन कुछ कुछ और भी क्लियर कर देंगे। जैसे अगर अलाइन पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बच्चे 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है। कौन सा, लेफ्ट होता है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट होता है, और कंट्रोल जे से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जस्टिफाई होता है। तो अलाइनमेंट कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स को याद रखना। कितना टाइप्स का होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 टाइप का होता है। चलिए अब यहाँ पे कंट्रोल एफ से सर क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एफ करिएगा, फाइंड ऑप्शन बताओ तो बच्चे कि कौन सा मेनू का कौन सा ग्रुप में रहता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, फाइंड ऑप्शन का शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है, और कि ना किस मेनू के किस ग्रुप में ऑप्शन रहता है आप, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल जी से, कंट्रोल जी से क्या होता है बताइएगा। कंट्रोल जी से क्या खोलता है, गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज किया जाता है। गो टू मतलब नाम से ही लग रहा है जाने की बात कर रहे हैं कहीं। जैसे मान लो कि मेरे पास अभी हम कुछ डेटा हटा देते हैं, इसको इक्वल टू RAND रैंड कमांड है, और यहाँ पे हम 800 पैराग्राफ लिख देते हैं, इंटर। देखो काम क्या होता है, सबसे पहले नंबर अगर हम अभी फर्स्ट पेज में है, देखो हम अभी कैसे पता चल रहा है 1 पेज में है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, ये आपको 1 पेज में, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 1 पेज में आप हैं, और टोटल कितना पेज है, लास्ट पेज आपका कितना है, 23 पेज है। कितना है, 23 पेज है। अगर हमको लास्ट में जाना है, डायरेक्ट लास्ट पेज में जाना है, तो कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करेंगे ना, तो डायरेक्ट लास्ट में जाएंगे, और कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे। लेकिन अगर मान लो पेज नंबर 9 में जाना है, डायरेक्ट पेज नंबर 11 में जाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, जी करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी से क्या खुलता है, गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलता है, और यहाँ पे पेज नंबर मान लो हम यहाँ पे 14 लिख दिए, और गो टू वाला बटन वहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चे, तो डायरेक्ट ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 14 में पहुँचा देगा, ठीक है ना। तो ये किसका शॉर्टकट किया हुआ, कंट्रोल जी। हम प्रैक्टिकल करके इसलिए बता दे रहे हैं, शॉर्टकट की तो आप रट लीजिएगा, लेकिन अगर शॉर्टकट की आपको पूछा जैसे पूछ देगा कि बताइए मेरा कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे है, हमको पेज लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल इंड बटन दबाना पड़ता है, तो अगर पेज नंबर 14 में जाना है तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना, इसके लिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप शॉर्टकट की तो रट लोगे, लेकिन ये स्टेप जो बता दूंगा वो दिमाग में छपा हुआ रहेगा। तो इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है किसी सेलेक्टेड, है ना, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, है ना, टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए, मतलब बदलने के लिए। 3 इडियट वाला मूवी देखने का, ठीक है ना, बाद बाकी आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे हम चाहते हैं जहाँ जहाँ इंसर्ट लिखा हुआ, देख रहे हो ना यहाँ पे, जहाँ जहाँ इंसर्ट लिखा हुआ वहाँ मान लो कि हम चेंज करके दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं, है ना, मान लो कि वहाँ होम लिखना चाहते हैं, गलती से लिखा गया, तो एक जगह मान लो पॉसिबल है क्या, मेरे पास 30 पेज है तो एक करके पॉसिबल है नहीं ना, तो हम कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच किसका शॉर्टकट की है, रिप्लेस का शॉर्टकट की है, और ये कौन सा मेनू में मिलेगा, होम मेनू में, और कौन सा ग्रुप में मिलेगा, एडिटिंग ग्रुप में, सेकेंड नंबर पे मिलेगा, याद रखिएगा, है ना, बदलने के लिए यूज किया जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे कंट्रोल आई से क्या होता है, ये तो पता ही है। कंट्रोल आई से सर इटालिक होता है, कोई भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, थोड़ा सा बोल सकते हैं कर्सिव टाइप को करने के लिए,
ठीक है। कंट्रोल जे से क्या होता है बताइए, है ना, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई। जस्टिफाई से पता है क्या होता है, दोनों तरफ पैराग्राफ इक्वल कर देता है। जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में इधर वाला ऑप्शन देखिए, सारा ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका एक मतलब ये सेम है, बट राइट में दिख रहा है क्या, सीधा है क्या, नहीं ना। आप क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे पता है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे करेंगे। देखिए हम कंट्रोल प्लस जे कर रहे हैं, ये देखिए दोनों तरफ क्या होता है, बराबर हो जाता है ना। अलाइन करने के लिए, बोथ साइड अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, है ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल सर के से क्या होता है, सारा शॉर्टकट की, MS वर्ड से अगर शॉर्टकट की पूछता है नहीं छूटेगा, 100% आपको बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक का उपयोग का, हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ने के लिए, है ना, एक फाइल से दूसरे फाइल को। ये कौन सा मेनू में रहता है स्टूडेंट, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एक कौन सा मेनू में रहता है, ठीक है ना। हाइपरलिंक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है, कौन सा मेनू का है, कौन से ग्रुप में रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, अभी बताए थे, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। अलाइनमेंट कितना होता है, 4 टाइप का होता है। कंट्रोल एम से सर क्या होता है, तो राइट मार्जिन इंडेंट के लिए यूज किया जाता है, राइट मार्जिन इंडेंट। देखो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल एम करेंगे, देखो हम इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम इस तरीके से, ये सेकेंड वाला पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से कंट्रोल एम, तो ये देखो राइट, है ना, मार्जिन इंडेंट कर देता है ना। और यहाँ पे शिफ्ट टाइप करेंगे तो ये देखो पीछे आ जाए, कंट्रोल एम हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल एन से सर क्या होता है, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन से क्या होगा, आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, न्यू फाइल आपका खुल जाएगा। अच्छा, आप लोग कंट्रोल एन से तो न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पेज अगर खोलना है तो आप क्या शॉर्टकट की दबाएंगे, प्रेस बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं। कंट्रोल एन से तो न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है, मान लीजिए पेज नंबर हम 1 खोल रहे हैं, अब नीचे उसी के पेज ने नीचे खोलना, तो कौन सा शॉर्टकट की करेंगे जो आपका नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा। चलिए आप लोग के ऊपर ये शॉर्टकट की हम छोड़ते हैं और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको बताना है कंट्रोल ओ से क्या होता है, बताइए, पहले से सेव की गई फाइल को, है ना, ओपन करने के लिए, मतलब यू कैन से एग्जिस्टिंग फाइल को, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो सेव्ड फाइल है उसको ओपन करना है, तो हम किसका हेल्प लेंगे, कंट्रोल प्लस ओ कर लेंगे। किसका लेंगे स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस ओ कर लेंगे। कंट्रोल पी से क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करने के लिए, मतलब अगर कोई फाइल है तो उसे प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। ये सब याद रखिएगा, MS वर्ड का शॉर्टकट की है, किसका शॉर्टकट की है, MS वर्ड का है, ठीक है। कंट्रोल क्यू से क्या होगा, रिमूव द मार्जिन इंडेंट, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेलिंग टाइप फिर से करवा दीजिए, कोई बात नहीं, मेलिंग टाइप में जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो हम फिर से करवा दूंगा। रिमूव द मार्जिन, है ना, अगर एक लाइन में, है ना, मार्जिन इंडेंट, अगर मार्जिन को इंडेंट को रिमूव करने के लिए, मतलब हम समझाते हैं, जो देखिए यहाँ पे समझाते हैं, समझिएगा। जैसे हम ये कर्सर क्लिक किया, कंट्रोल एम से क्या होता है, तो ये राइट इंडेंट इंक्रीज होता है, और जैसे आप कंट्रोल, है ना, क्यू करते हैं तो ऑटोमेटिक वो खत्म कर देगा। वही बोल रहा है यहाँ पे, रिमूव द मार्जिन इंडेंट, मार्जिन इंडेंट को क्या करता है, रिमूव कर देता है। कंट्रोल आर से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर राइट अलाइनमेंट का उपयोग। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। हम आप लोग बताए थे ना अभी कि अगर मान लिया कर्सर यहाँ पे है तो अगर राइट करेंगे तो राइट अलाइनमेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो लेफ्ट वाला अलाइनमेंट इधर आएगा, सेंटर करेंगे तो बीच में आ जाएगा, और जस्टिफाई से क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसको, एक एक शॉर्टकट देखो याद आपको करना है, ठीक, लेकिन आपको कंप्यूटर रखने के बाद प्रैक्टिस करते जाना।
इससे क्या होगा, दिमाग में आपका सेट होगा, जब पूछी जाएगा ना तो वहाँ पे क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछेगा कि बताइए इसका शॉर्टकट की क्या होता है, उसका उलट के जवाब देना, मतलब कहने का मतलब उसको घुमाया जाएगा। बात समझ में, राम के पास एक पैराग्राफ है, सोहन ने उसके जस्ट नीचे लिखा, अब उसको ऐसे करना है, ऐसे पूछेगा। बात समझ में, चीज़ों को समझिए, हम बार बार समझा रहे हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल टी से क्या होता है, पैराग्राफ पर हैंगिंग इंडेंट का उपयोग करने के लिए, पैराग्राफ पे हैंगिंग इंडेंट का जब उपयोग करना होता है तो हम इसका हेल्प लेते हैं। कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल यू से क्या होता है, तो ये तो सब कोई को पता है, अंडरलाइन होता है। अच्छा, कंट्रोल यू से तो अंडरलाइन होता है, ये तो आप जान गए, लेकिन अगर डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करते हैं, बताओ 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 बच्चों बताओ। कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन। एक शॉर्टकट की और बहुत पॉपुलर है, अगर हमको ओनली फॉर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को है ना, मान लो स्पेस को नहीं करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। चलो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ये देखो हम ये पैराग्राफ को सेलेक्ट किए हुए, ठीक, और कंट्रोल यू किए, तो कंट्रोल यू से क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट डी कीबोर्ड से प्रेस किए, देखो हम यहाँ पे तुम लोग को दिखा के कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी किए तो ये क्या हो गया, डबल अंडरलाइन हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे तो ओनली फॉर टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। शायद जूम करके हम दिखा देते हैं, तो देखो ये वो स्पेस नहीं हुआ, ये पूछा जाएगा। मतलब अंडरलाइन 3 प्रकार का होता है, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और टेक्स्ट ओनली अंडरलाइन, नॉट फॉर स्पेस। शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, है ना, किसका, टेक्स्ट अंडरलाइन ओनली, नॉट फॉर स्पेस। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन और कंट्रोल यू से ओनली अंडरलाइन। हटाना भी है तो वही आपको कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे, वो आपको हट जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल भी से क्या होता है, क्या होता है, कट या कॉपी डेटा को कर्सर के वाली जगह पे क्या करने के लिए, पेस्ट कर। जहाँ कर्सर है वहीं पे आपका क्या होगा, पेस्ट होगा, ठीक है ना। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस भी इंसर्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट होता है, उससे भी पेस्ट होता है। ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, बताइए कंट्रोल व्यू के अलावा पेस्ट करने के लिए और कौन सा की का यूज करते हैं। यानी तो हो सकता है ये गायब कर देगा और बोलेगा पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब बोलेगा उसमें नन ऑफ दीज दे देगा, तो आप तो नन ऑफ दीज मार दीजिएगा, क्योंकि एक शॉर्टकट की और होता है शिफ्ट प्लस इंसर्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, शिफ्ट प्लस क्या होता है, इंसर्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सारे लोग जरूर जवाब दीजिएगा। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एमएस वर्ड में खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू से एमएस वर्ड में जो खुला हुआ डॉक्यूमेंट है उसको हम क्लोज कर देंगे। वाइट एरिया अल्ट F4 से भी क्लोज होता है। दोनों में क्या अंतर होता है बताते हैं। यह डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करता है और ये है ना एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करता है ना, ये आपको ये दोनों का शॉर्टकट की होता है क्लोज करने के लिए। कंट्रोल दोनों से क्लोज ही होता है, अल्ट F4 से एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, अल्ट F4 करेंगे तब आपको एप्लीकेशन क्लोज होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से भी क्लोज होता है और कंट्रोल प्लस F4 से भी आपका क्लोज होता है डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, और शिफ्ट प्लस डिलीट से भी क्या होता है, कट होता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तब भी कट होगा, और कंट्रोल के साथ एक्स करेंगे तब भी कट आपका होगा। कंट्रोल वाई से क्या होता है बताओ तो यहाँ पे बच्चे, रीडू होता है। क्या होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। रीडू समझ रहे हैं ना, मतलब कंट्रोल जेड से चाहते हैं कि ज़्यादा बैक कर दे, जैसे देखो यहाँ पे हम यहाँ पे डिलीट कर दिए तो कंट्रोल जेड से क्या कर देंगे, आ जाएगा, फिर कंट्रोल वाई करेंगे तो वही काम, मतलब कंट्रोल जेड अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो उसको लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज, रीडू का यूज किया जाता है। स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा या क्लासेस को लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेहनत लगता है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। और है ना, अगर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आप लोग समझ जाइए कि अगर आप शॉर्टकट की बढ़िया सीख लेते हैं तो शॉर्टकट की से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अब लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल 1 से क्या होता है स्टूडेंट, तो सिंगल लाइन है ना स्पेस होता है। कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 से क्या होता है, डबल लाइन स्पेस होता है। कंट्रोल 5 से क्या होता है, 1.5 लाइन स्पेस। ये है क्या, इसको सबसे पहले समझते हैं। आप MS वर्ड में आप जाते हैं ना, तो ये लाइन स्पेसिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन दिखिए यहाँ पे, जूम करके थोड़ा दिखा दिया जाए तो यहाँ पे कंट्रोल 1 कंट्रोल यहाँ पे ये शॉर्टकट, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यही वाला शॉर्टकट क्या वहाँ पे दिखा रहा है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंट्रोल 1 से ये आएगा, कंट्रोल 2 से करेंगे तो डबल लाइन है ना, डबल लाइन स्पेस आएगा। कंट्रोल 5 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कंट्रोल विंडो की प्लस डाउन एरो, अगर यहाँ पे डाउन एरो समझते हैं ना, एरो ऐसे जो बना हुआ रहता है, और विंडो बटन देखिए स्टार्ट वाला जो लोगो बना हुआ रहता है, तो ये विंडो के साथ डाउन एरो करेंगे तो ये क्या होगा, मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज मतलब जैसे अगर हम विंडो प्लस डाउन एरो कर देंगे तो ये देखो मिनिमाइज नहीं होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका विंडो कंट्रोल के साथ 5। 1 मिनट स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा विंडो प्रसार करते हैं, मान लेते हैं MS PAINT पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर खोलते हैं। ठीक, इसको हम विंडो के साथ डाउन एरो करते हैं, इसको हम यहाँ पे विंडो के साथ लगा, हाँ विंडो के साथ डाउन एरो से मिनिमाइज होता है, लेकिन देखो यहाँ पे विंडो के साथ डाउन एरो करने से क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। डाउन एरो से क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाता है। इसका एक बोल सकते हैं और शॉर्टकट की है, विंडो प्लस D से क्या होता है, मिनिमाइज ऑल विंडो एट वंस। अगर एक बार में जितना भी विंडो खुला हुआ सभी को एक साथ मिनिमाइज करना है तो विंडो प्लस D करते हैं। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10 से क्या खुलेगा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से क्या होता है, अगर छोटा कोई विंडो है तो उसको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल के साथ अगर F10 करते हैं तो ये आपको बड़ा विंडो हो जाता है। मतलब मैक्सिमाइज, ये वाला बटन दिख रहा है ना, ये बटन माइनस वाला मिनिमाइज कहलाता है, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज है। तो इसका शॉर्टकट की ही आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर F5 करते हैं तो विंडो रीस्टोर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे रीस्टोर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। F7 से क्या खुलता है, स्पेलिंग है ना एंड ग्रामर चेक करने के लिए। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब ये बताइएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर कौन से मेनू के कौन से ग्रुप में होता है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर कौन सा मेनू का कौन से ग्रुप में होता है, जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका शॉर्टकट की तो आप जान गए, ठीक है ना। अब ये भी जवाब दीजिएगा कि आपका उस ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चलिए शिफ्ट प्लस F7 थिसॉरस कसॉर टू सजेस्ट द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। मतलब सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए जो आप वर्ड सेलेक्ट करते हैं उसका सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सेव एज शॉर्टकट की क्या होता है F12, और इसका दो शॉर्टकट क्यों, शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तब भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तब भी सेव एज का डायलॉग खुलेगा, और केवल F12 करेंगे तब भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल प्लस F2 बताइए स्टूडेंट, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल प्लस क्या होता है, F2 होता है। आज हम एक कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की डाले थे। क्या डाले थे, अगर आप लोग अपडेटेड स्टूडेंट हैं जरूर कमेंट जवाब दीजिएगा। वो एक और शॉर्टकट की क्या होता है बताइए। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कंट्रोल F2 के अलावा स्टूडेंट और कौन सा शॉर्टकट की होता है बताइए, है ना। चलिए आप लोग नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं उसको जाकर जरूर देखिएगा, है ना। इसका शॉर्टकट की एक और होता है, ठीक है ना।
Alt प्लस F4 एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन को अगर कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो क्या शॉर्टकट की करेंगे, Alt प्लस F4। Alt F4 से इवन कंप्यूटर भी आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि विंडो भी एक प्रकार का है ना, आपका एक सॉफ्टवेयर ही है स्टूडेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस एनी विंडो आप क्लोज शॉर्टकट की Alt प्लस F4। कंट्रोल प्लस सी किसी भी टेक्स्ट को, है ना, टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, कॉपी फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। अच्छा ये बताइएगा स्टूडेंट, ये किस मेनू के किस ग्रुप में रहता है, ये वाला ऑप्शन है ना, ये कंट्रोल प्लस सी, ये जो है ना आपका जो दिख रहा है आपको, है ना, फॉर्मेट को कॉपी जो करता है, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना, ये कॉपी फॉर्मेटिंग, और ये पेस्ट फॉर्मेटिंग, ये हम बता देते हैं होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आता है, कट, कॉपी, पेस्ट, और क्या आता है, फॉर्मेट पेंटर आता है, ठीक है। ये आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है, कौन सा ग्रुप में रहता है, क्लिपबोर्ड, BOARD, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस V का यूज करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार किसी टेक्स्ट के, है ना, फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए, किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए, है ना, मतलब क्लियर करने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये देखिए आप, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक, इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे इटालिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, साइज को बड़ा करते हैं, कलर भी करते हैं। अब चाहते हैं इसको सिंपली हमको क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करना, तो कीबोर्ड से क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, अपने शब्दों में आप बोल सकते हैं कि रीसेट करने के लिए, है ना, मतलब जितना भी फॉर्मेटिंग है वो सभी को हटाने के लिए एक क्लियर फॉर्मेटिंग कहाँ होता है, ये वाला ऑप्शन, होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में, ये देखो लोगो बना हुआ रहता है स्टूडेंट, दिखा देता, यही वाला ऑप्शन का नाम क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, CTRL, है ना, प्लस स्पेस बार, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस D होता है, किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन, अभी हम बता रहे थे ना, अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस D करेंगे तो डबल अंडरलाइन, मतलब ऐसे 2 बार अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल W, ये भी हम बता रहे थे, पहले हम बता दिए, किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को, शब्दों को, है ना, वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को वर्ड को अंडरलाइन करना, पैराग्राफ को अंडरलाइन करना, मतलब स्पेस उसमें नहीं होगा, नोट फॉर स्पेस, हम बताए थे ना, जैसे अल्ट आ रहा है तो अल्ट को अंडरलाइन करेगा, फिर ये इसको अंडरलाइन करेगा, फिर इसको, स्पेस को नहीं करेगा, छोड़ देगा। कंट्रोल W, एक कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट है, क्लोज वाला बिग ब्रैकेट मतलब समझे, ये वाला बिग ब्रैकेट वहाँ पे लिखा हुआ, इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगा। कंट्रोल ग्रेटर देन से भी साइज बढ़ता है, लेकिन देखिएगा कि उसका स्टेप अलग रहता है, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ अगर बिग ब्रैकेट क्लोज वाला करते हैं तो 1 पॉइंट एक स्टेप आपका बढ़ता है, जैसे 10 बढ़ा, फिर अगर 11 बढ़ेगा, फिर 12 बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा, एक का ये देखिए। कंट्रोल के साथ अगर Shift+M करते हैं तो डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट क्या होता है आपको हम बताया गया है, ठीक है, मेरे अगर रेगुलर, है ना, व्यूअर है तो जरूर आप देखो, ये इंडेंट कहलाता है। ये इंडेंट 2 प्रकार का होता है, एक इंक्रीज इंडेंट होता है और एक डिक्रीज इंडेंट होता है, एक इंक्रीज इंडेंट होता है और डिक्रीज होता है। कौन इंक्रीज इंडेंट होता है, तो ये देखिए आप, हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये कर्सर अगर रखते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है ये इंक्रीज इंडेंट है, और इसके बगल वाला ये क्या होता है, ये आपका डिक्रीज इंडेंट है ना। इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की होता है, टैब बटन भी कर सकते हैं, और शिफ्ट टैब से डिक्रीज इंडेंट होता है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो वहीं पे यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट के लिए एक और शॉर्टकट किया है, कंट्रोल प्लस Shift+M, और इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट किया है कंट्रोल+M होता है, ठीक है। और इसका एक और याद रख लीजिए, आपको हम आपको बता रहे हैं, ये टैब से भी इंक्रीज होता है और शिफ्ट टैब से क्या होता है, नहीं उल्टा लिख दिया,
टैब से इंक्रीज होता है और शिफ्ट टैब से क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है। शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब बटन समझ रहे हैं ना, टैब बटन देखिए ये होता है ना, समझ पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन वाला करते हैं। बिग ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट की बात करें, ठीक है ना, बड़ी कोष्टक जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, मतलब एक का स्टेप आपको डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घटेगा। जैसे 10 है तो 9, 8 इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट है ना, आपको यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज डबल, इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या होगा, डबल, मतलब आपको 2 बढ़ेगा आपको, बस जो आपको दिया हुआ है। और घटेगा तो ऐसे ही 10 से फिर 8 घटेगा, बस समझ में आ रहा है इस तरीके से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 से क्या होता है, शो हाइड करने के लिए। शो हाइड का शॉर्टकट क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 करेंगे तो ये देखो ये वाला, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शो हाइड। ये क्या करता है, हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल को दिखाने का काम करता है। इससे देखिएगा क्वेश्चन आपको आ जाए, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको हम जूम करते हैं लाइव मोड में, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका नाम क्या है, शो स्लैश हाइड है ना, शो है ना, पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। जो भी हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल होता है उसको दिखाने का। हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल का क्या मतलब है, जैसे आप स्पेस देते हैं ना, तो स्पेस भी एक प्रकार का कैरेक्टर है, यहाँ से डॉट लिखा जाता है और दिखता भले नहीं है, तो वो हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल को दिखाने के लिए इसका यूज। इसका शॉर्टकट की कि एक और शॉर्टकट की, देखो शॉर्टकट की है यहाँ पे दिखा रहा है, कंट्रोल के साथ स्टार्ट, तो स्टार का मतलब वही हुआ है ना, शिफ्ट के साथ आप दबा सकते हैं कंट्रोल स्टार। देखिए एक कीबोर्ड में जैसे ये देखो स्टार ऊपर है 8 नीचे है, तो स्टार दबाना है तो शिफ्ट के साथ ही दबाएंगे ना, तो कंट्रोल स्टार ही याद रखो, 8 मत याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला दबाओगे तो शिफ्ट तो रहेगा ही ओल्ड में। चलो अब यहाँ पे ए स्टार बोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और या कंट्रोल स्टार बोलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 8 ही बोलो, दोनों सही है, स्टार लिख दो बगल में, ठीक है ना। चलो हाँ, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या होता है, स्प्लिट विंडो करने के लिए। स्प्लिट मतलब क्या होता है, 2 टुकड़ा में डिवाइड कर देगा विंडो को, 2 टुकड़ा में। ये क्या है, ये आपका है सबस्क्रिप्ट बिलो द टेक्स्ट, जैसे आप देखते होंगे ना ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये देखिए, तो ये सबस्क्रिप्ट हुआ। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर रहता है, ये क्या हो गया यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होगा। अबव द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर बाय द हेल्प ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, और बिलो द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर बाय द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट देखो क्या ऐसे क्या चीज़ लिखने के लिए, जैसे आपको लिखना रहेगा H2SO4, इसके लिए सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेगा। लिखना होगा मान लो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर बनाना होगा तो सुपर स्क्रिप्ट, या नहीं तो आपको लिखना रहेगा मान लो यहाँ पर 10th लिखना रहेगा, तो उसमें भी ये TH को सेलेक्ट करके आप सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, मतलब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू कर देंगे तो आपका हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट का सिंबल लाने के लिए। कॉपीराइट का सिंबल समझते हैं, देखो कॉपीराइट का सिंबल ऐसे होता है। कॉपीराइट का अगर सिंबल अगर MS वर्ड में लाना होगा, देखो हम आपको ला के भी दिखाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। मान लो आपका कर्सर यहाँ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, मान लो कर्सर आपको यहाँ है, मान लो क्या है ये, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या करेंगे यहाँ पे सी करेंगे, है ना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी करो, ये देखो आ गया ना, जूम करके मैं लाइव जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो आ गया ना। तो कंट्रोल प्लस सी, ये देखो कॉपी है ना, राइट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत है हम प्रैक्टिकल वाइज एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट मेरे है ना स्टूडेंट हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट क्या है, बहुत ज़रूरी है। अभी आपके 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा चीज़ वीडियो में जब बताते हैं ना तो ध्यान से सुनिए, जो चीज़ बताते हैं वही चीज़ आप लोग वीडियो में भी पूछते हैं या क्लासेस में आप लोग पूछते हैं। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि देखिए कि 2 चरण में एग्ज़ाम को डिवाइड किया गया है, और है ना
मेरिट लिस्ट आपको 3 चरण में आपको मेरे अनुसार लगता है कि निकालेगा। फिलहाल ये चीज़ हम आपको समझा दिए हैं, उसको आप जरूर जाके देखिए कैसे कैसे क्या। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट जरूर लीजिए। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किए हैं उनका 23 तारीख से लेकर आपको बोला जाए तो वहाँ पे है ना 27 अक्टूबर तक एग्ज़ाम है स्टूडेंट, है ना 23 सितंबर से लेकर। और जिनका हिंदी चूज है या खाली इंग्लिश चूज है उनका क्या होगा 14 से लेकर 23 सितंबर तक एग्ज़ाम है, जैसा कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर से आपको लोगो दिख जाएगा, मेरा ही फोटो रहेगा, और उसके देखिए इसके अंदर प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, ई बुक बनाया हुआ है मंगल फॉन्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को डिटेल में, और ये जो आज शॉर्टकट की पढ़ा रहे हैं वो भी आपको आज अपलोड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और जाइए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। इसका प्राइस ऐसा रखें ना कि एक तरह से देखा जाए तो एक नाश्ता से कम का प्राइस में रखे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जरूर जाइए, 48 रुपये सारे स्टूडेंट लोग। और जो बच्चे दे रहे हैं ना, अगर आप मान लीजिए मेरे टेस्ट में आपका अगर 40 नंबर भी आ रहा है मिनिमम, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो। इसलिए ना क्योंकि हम टेस्ट को हार्ड जानबूझ के रखें, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपका टेस्ट में आपको आएगा, यकीन मान लीजिए। आप बात समझ में आ रहा ना? अब जो बच्चे अगर आप 40 प्लस आ रहा है उसको आप एवो करने के लिए सोचिए। बात समझ में आ रहा ना? जितना आप ज़्यादा अच्छा लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको 30 प्लस में आपको पासिंग मार्क्स हो जाएगा। लेकिन देखना ना, हम लोग अभी स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे, ज़्यादा ही कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। कटअप कितना पे बनेगा उसके हिसाब से स्टूडेंट, ठीक है। जरूर जाइए, इसमें 30 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, रैंकिंग वगैरह भी शो होता है। 100% वैल्यूएबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, ई बुक मिलेगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश रेमिंगटन गेल में आपको जो भी आपको वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इधर आ जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले समझिएगा, कंट्रोल अल्ट एफ से क्या होता है, फुटनोट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के में ये है, यहाँ पे VVI मान लो, यहाँ पे ये फुटनोट, ऐड फुटनोट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ करेंगे तो क्या खुलेगा, फुटनोट। अच्छा बताओ बच्चों कि फुटनोट कहाँ रहता है, किस मेनू के किस ग्रुप में रहता है? देख के मत बताना, अगर याद होगा तब बताना, और नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलो, फुटनोट का काम होता है कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में किसी का मीनिंग लिखना। फुटनोट और एंडनोट दोनों का काम सेम होता है, लेकिन फुटनोट उसी पेज, जैसे मान लो कोई बुक है और उसी पेज के डाउन में लिखना वो आपका फुटनोट कहलाता है, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखना वो एंडनोट कहलाता है। चलते हैं MS वर्ड में, आपको चलना है आपको कहाँ, रेफरेंस टैब में, और रेफरेंस टैब में आप जाइएगा। यहाँ पे ये देखिए, रेफरेंस टैब में ये आपका फुटनोट है, शॉर्टकट की दिखा रहा है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है। क्या होता है, अल्ट प्लस ऐड अ फुटनोट टू द डॉक्यूमेंट, है ना, ये देखो। और ये क्या है आपका, इन नोट होता है, इंसर्ट इन नोट, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल और D से इन नोट होता है, और फुटनोट के लिए अल्ट कंट्रोल और क्या होता है, F होता है। याद रखने के लिए F से फुटनोट, और यहाँ पे D से इन नोट याद रखना। F मतलब फुटनोट, एक दूसरा याद करने के लिए D याद रखना, अल्ट कंट्रोल और D, और यहाँ पे क्या होगा, अल्ट कंट्रोल और यहाँ पे F याद रखना, ठीक है। दोनों का काम क्या होता है, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब उसका वर्ड मीनिंग को लिखना स्टूडेंट, ठीक है ना। उसी पेज के जो मार्जिन में लिखते हैं उसको फुटनोट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को जो लास्ट में लिखते हैं उसका मीनिंग वो आपका एंड नोट कहलाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D से क्या होता है ना, एंड नोट ऐड करने के लिए यूज किया। हाँ चलिए ठीक है, बता दिए। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, पेज ब्रेक,
है ना। और इसको हम बोल सकते हैं अगर कर्सर लास्ट में है तो आपका नेक्स्ट पेज भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पेज है और अगर कर्सर मान लीजिए कि यहाँ पे है और कंट्रोल इंटर करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा, लेकिन कर्सर यहाँ पे रख के करते हैं तो आपको पेज ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, नेक्स्ट पेज में आपको आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए देखो इंटर से क्या होता है लाइन ब्रेक, कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक और कंट्रोल शिफ्ट इंटर से क्या होता है कॉलम ब्रेक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप जाइएगा ना, ये शॉर्टकट की आपको पेज लेआउट मेनू में ब्रेक में जाइएगा, ये देखिए पे ये है ना पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और यहाँ पे है ना इंटर से तो आपको होता है। ठीक है ना, चलिए इंटर से पैराग्राफ के ब्रेक को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, लाइन चेंज करने। शिफ्ट इंटर से क्या होता है लाइन ब्रेक होता है, शिफ्ट प्लस इंटर से क्या होता है लाइन ब्रेक होता है ना। ऐसे भी इंटर कर दीजिएगा तब भी लाइन ब्रेक हो जाता है। अल्ट प्लस एच से क्या खुलता है होम मेनू, नहीं देखो यहाँ पे एक चीज़ हम दिखाते हैं, अल्ट प्लस अगर एच करते हैं तो ये देखो यहाँ पे होम मेनू खुलेगा। देखो अल्ट एच से होम मेनू खुलता है, देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं अल्ट एच से क्या खुला हुआ होम मेनू, अल्ट एन से क्या है इंसर्ट मेनू, अल्ट पी से क्या है ना पेज लेआउट मेनू, अल्ट एस से क्या है रेफरेंस मेनू, अल्ट एम से क्या है मेलिंग मेनू, मेनू को हम कई बार टैब भी बोलते हैं, अल्ट आर से रिव्यू मेनू, अल्ट डब्ल्यू से क्या होता है व्यू मेनू। जैसे ही देखो यहाँ पे आपको अगर अपना कंप्यूटर में देखना है ना तो कीबोर्ड में बस खाली अल्ट दबा के छोड़ दो, आपको बता देगा। अल्ट खाली दबा दो और छोड़ दो, आप देखो आपको बता देगा कि किस मेनू में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट। अल्ट अगर एस कर देते तो इस मेनू में घुस जाएंगे मतलब रेफरेंस में, अल्ट डब्ल्यू करते तो व्यू मेनू है ना। ये मत समझना कि ऐसा कि आर से स्टार्ट हो रहा है तो अल्ट आर, नहीं, इसमें से मैं इसमें अलग है, मतलब याद रखना है थोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे तो हम आपको बता दी, यहाँ पे सब बता दिए, डब्ल्यू व्यू तक बता दी यहाँ पे। तो अल्ट एन से क्या होता है इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे अल्ट पी से पेज लेआउट मेनू में, अल्ट एस से है ना रेफरेंस, अल्ट एम से मेलिंग मेनू में, अल्ट आर से रिव्यू में, अल्ट डब्ल्यू से क्या होता है व्यू टैब में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये आपको है ना अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करते हैं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस MS वर्ड का कोई भी शॉर्टकट की नहीं छूटेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो एक भी शॉर्टकट की आपका नहीं छूटने वाला। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्तमान को डेटा ऐड करने के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्तमान समय को, मतलब जो भी अभी डेट को अगर ऐड करना, समय मतलब टाइम को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे अल्ट प्लस शिफ्ट देखो हम समझाते हैं, अगर हम यहाँ एक कर्सर देखो बच्चे यहाँ पे और हम जो थोड़ा जूम कर देते हैं, कर्सर यहाँ अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करते हैं, सॉरी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो अभी क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, वर्तमान समय मतलब अभी जो कंप्यूटर में सेट हुआ है ना, मतलब अगर गलत सेट रहेगा तो वही आएगा, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करेंगे तो टाइम आएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो क्या आएगा डेट आ जाएगा, जिस डेट में आपको कंप्यूटर में सेट रहेगा। अगर गलत सेट रहेगा तो गलत आएगा, जो सही सेट रहेगा मतलब जो सही सेट रहेगा वही आएगा, मतलब करंट आपको सिस्टम को उसे उठाता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या आएगा यहाँ पे डेट आएगा, है ना, वर्तमान डेट मतलब प्रेजेंट। अल्ट F5 MS वर्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा गर्दा उड़ाकर शॉर्टकट के स्टूडेंट। इस चैनल पे आपको नेक्स्ट जेन कंप्यूटर चैनल पे अगर आप जाते हैं तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा स्टूडेंट। आप जाइए और ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स लाना है, पास करना है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। जिनके पास हिंदी इंग्लिश जो चूज किए हैं उनका 23 से शुरू हो रहा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है और उनके लिए ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो इंग्लिश चूज किए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन दिक्कत नहीं, कुछ तो अगर आप अच्छा मान लीजिए इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टाइपिंग कर देते हैं तब तो आपका कहीं ना कहीं आपको लेना ही पड़ेगा। देखो हम एक चीज़ समझा रहे हैं कि मेरे एक देखो कुछ लोगों को आता है ना कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है ना, या क्लासेस देने का मन नहीं करता है। होता क्या ना कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि देखो अरे यार तुमको देखना कुछ है, हम अगर मान लो कुछ बता रहे हैं तो ट्वीट कर दो, है ना। तो आप उस चीज़ को ध्यान दो। कोई अगर यहाँ पे हम बता रहे थे अभी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका हम बोले थे कि अगर
14 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 23 तक होगा। जो कौन सा हिंदी चूज किए हुए हैं और है ना हिंदी, या नहीं तो खाली हिंदी ओनली चूज किए हुए हैं, या नहीं तो इंग्लिश ओनली चूज किए हुए हैं, ठीक है ना, ओनली, ठीक है। और एक चरण क्या है कि 23 से लेके है ना 27 शायद अक्टूबर तक, यहाँ पे वही था शायद, डेट हमको याद आ रहा है। और यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किए हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी जो दोनों चूज किए हैं, टाइपिंग होगा। और जैसे देखिए एक टैब खुले, जैसे वो वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा जाके, एक टैब जैसे आप क्लास के लिए मतलब टेस्ट के लिए बैठिएगा, पहले आपको मॉक टेस्ट खुलेगा, मॉक टेस्ट जैसे एंड होगा तो आपको कुछ देर का आपको मतलब वेट नहीं करना, वो सिस्टम में फीड है और ऑटोमेटिक उतना देर के बाद आपको मॉक मतलब डेमो आपको टाइपिंग 2 मिनट का खुलेगा। ये सब समझाए हुए हैं। अब लाइव मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन आपको दे दिया है तो फिर से आपको बोलने आएगा कान में, बताइए तो। और यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हिंदी वाला का इंग्लिश, हिंदी वाला हिंदी का हिंदी वाला से कंपटीशन रहेगा, इंग्लिश वाला का इंग्लिश वाला से कंपटीशन रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश लिए हैं तो ये आपको इतने से कंपटीशन उठाना तो तीनों को पड़ेगा, क्योंकि दिया है डिपार्टमेंट तो तीनों को पड़ेगा। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पे बात होती है, तो प्रायोरिटी अब देखो सिंपल सी फंटा, अगर मान लो कि कोई बीटेक वाला पहुंचा हुआ है और वहाँ डिप्लोमा वाला पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑफकोर्स बीटेक वाला को उठाएगा। तो यहाँ पे अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों है उनके लिए तो थोड़ा सा अच्छा तो है, क्योंकि वो दोनों चीज़ में हैं और टाइपिंग से मतलब पास होकर मतलब CBT पास होकर गए हैं, तो एक तो बोल सकते हैं ना कि हम तो दोनों पास आउट हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बोलते सर कोई एक में पास कर जाएंगे तो पास कर जाएंगे, तो ये चीज़ अभी मत बोलिए, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम बोल दें या XYZ सर बोल दें, अगर उनका बात सही हो गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं सही हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में गाली दीजिएगा। लेकिन ये सही आदत नहीं है, ये आपका डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ क्लियर मेंशन नहीं है कि कोई एक में, क्योंकि दोनों दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, एक दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्लासेस आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लास्ट पॉइंट तक आपको है ना आपको देते रहूँगा स्टूडेंट कंटेंट को, और बेहतरीन ढंग से देने का कोशिश करूँगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।